भाई क्या हाल है। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे भाई सब लोग? सब बढ़िया चल रहा है। तो भाई इस स्लाइड में हम लोगों ने पता क्या बात करेंगे। यहाँ पे बात करने आए भैया कि सीजल 2026 का जो एग्ज़ाम है आपका, लगभग लगभग 50 दिन की बात होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मंडे से स्टार्ट करो तो अपने एग्ज़ाम तक। ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट 50 डेज है। तो इन 50 डेज में क्या हम लोग, सर ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है? क्या सर ये चीज़ पॉसिबल है कि हम लोग ये कर पाएँ? तो भैया एक ही जवाब है, यस पॉसिबल है। किन के लिए? जो थोड़ा सा लगभग अपने आप को मिनिमम 3 मंथ्स दे चुके हैं। लाइक अपने पेड वाले ग्रुप में लोग, अपने लोग यहाँ पे लगभग 100 दिन हो चुके हैं, हम लोगों को पूरे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, वो दे चुके हैं। उससे पहले भी पढ़ाई कर रहे थे। फिर काफ़ी लोग अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, वो होंगे। मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं जो कर रहे थे, अपनी साइड से तैयारी कर रहे थे और लगभग उनकी तैयारी अच्छी है। लेकिन फिर भी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, या वो लास्ट 50 डेज में ऐसा क्या करें कि भाई दुनिया भर की स्ट्रेटजी वीडियो चल रही है भाई, तो वो कितनी रिलेवेंट है? हमारी वाली वीडियो, क्या हमारी वाली वीडियो से लोग पढ़ के निकलेंगे या फिर क्या? वो कुछ नहीं भाई, वो सब बकवास बातें हैं। थोड़ी बहुत बकवास हम भी कर लेंगे इस वीडियो में, वो भी देख लेना। ठीक है, तुम्हारे काम की निकलेगी वो। ठीक है, तो भाई सीधे मुद्दे पे आते हैं हम लोग। ठीक है, और मुद्दे के साथ साथ हम लोग आगे बात करते चलेंगे। तो भाई पहला अपना जो टॉपिक है भाई, जो हमें लेना है, वो है भाई कि जो आपके मॉक्स के मार्क्स हैं, वो जो स्टक हो गए हैं तुम्हारे, भाई उसको कैसे इंक्रीज करा जाए भाई? उस चीज को इंक्रीज कैसे करा जाए? ये जो तुम्हारा अपना ग्राफ है, ये तुम्हारा कैसे इंक्रीज करा जाए भाई? ठीक है, तो इसके लिए पहले ये देखिए, देखो अभी तुम लोग का क्या है, पहले हम लोग के सामने सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। ठीक है, अब हम लोग के पास 15-15 मिनट की 4 सेक्शनल हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इस चीज़ को टैकल करना है तुम लोगों को, इन चारों सेक्शन को टाइमली वाइज, और मैथ में कैसे 21 बार क्वेश्चन तुम सही कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, वो सब चीज़ें वहाँ पर तुम्हें बताई गई थी। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि भैया अब बंदा स्टक हो गया। भैया कह रहा है सर हमारे मार्क्स यहाँ पर हैं, बस यहाँ पर, इतने पे बंदा अभी अटका हुआ है, इतने में परेशान है। बड़े बड़े ग्रुप, अब क्या है, पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अब के जो मॉक्स, नए नए मॉक्स आ गए, चाहे तुम पंडित का ले लो, आरबी ले लो, अब ये क्या कर रहे हैं ना, लाइव मॉक तुम इनका देखोगे तो अब ये इजी की तरफ चलेगा। क्यों इजी तरफ जाएंगे? तो तुम लोग के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तुम लगेगा अरे यार क्या लेवल चल रहा है मेरा, मेरा तो बहुत अच्छा लेवल चल रहा है भाई, मैंने ये भी चीज़ अचीव कर ली है। ठीक है, अभी मेरे 120 130 नंबर आ रहे थे लाइव मॉक में, अब सीधे तुम 150 पहुंचे। तुमने कहा लाओ ये है तुम्हारा बूस्टर, और फिर एग्जाम के बाद तुम कहते हो कि मेरे फिर बने 135 मार्क्स, और मेरा फिर रह गया मामला कट ऑफ से। ठीक है, तो ये चीज़ रही फिर तुम्हारे साथ। तो कैसे हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना है? तो भाई देखो, जब तुम मॉक दे रहे हो ना, कोई भी मॉक दे रहे हो, तो उसका सबसे पहले जो तुम अभी तक अभी भी नहीं कर पा रहे हो, वो है एनालिसिस। भाई ये तुम कर ही नहीं रहे हो सही से यार। तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे जीएस के सोर्सेस क्या रहेंगे, इतने बार बता चुका हूँ। तब भी तुम्हें अभी भी दूसरे वीडियो में तुम्हें देखना है कि जीएस के क्या सोर्सेस है। मैथ्स में किसका वीडियो कर लें, किसका यूट्यूब चल रहा है, किसी का वीडियो है, कोई सीरीज आ रही है, ये वो फलाना टीम का। जीएस के लिए परमार सर के ये सीरीज, वो सीरीज, वहीं वो एक वो है गगन प्रताप, वो अपने बैचेस इधर उधर सब चल रहा है, इधर उधर कलेशबाजी फालतू में। ठीक है, कोचिंग करते, वो भी तो उस पर बात करेंगे, सब साइड साइड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो तुम्हारे मार्क्स स्टक हो गए भाई, उसका रीजन देखो अपने अंदर कि एनालिसिस तुम्हारी कहाँ कमी है। चाहे मैथ में, क्या ऐसा तो नहीं कि जब पीवाईक्यू लगा रहे हो तो तुम्हें हो सकता है यहाँ पर दिक्कत आ रही हो, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन तुमने दिया है, ये तो भाई एआई द्वारा जनरेट हुआ था भाई, तो यहाँ तो किसी के नंबर नहीं आए। मैंने तो शेड्यूल में पूरा, ये समझ लो, मैंने अपने बता रहा हूँ पेड वालों बच्चों का, मैंने उनको ये एआई से जो जितना भी क्वेश्चन पूछा था क्लोज टेस्ट का, ये मैंने पूरा कराया बाय वीडियो। ठीक है, जब ये करवा दिया उसके बाद भी बंदों के, मतलब चलो मैं मान सकता हूँ ये गड़बड़ थी। ठीक है, अगर तुमसे मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें करा दी जो जितना भी मेन मेन चीज तुम्हें मैंने सारे न्यू क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, सारे क्लोज टेस्ट करा दी जहां जब तुम्हारे मार्क्स कर सकते थे, तो मैं न्यू करा दिया। सही है, और जितना भी जो तुम्हारा लगता था कि तुम्हारे लिए ये रिलेवेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ है जो थोड़ा सा नया पूछा था, वो भी तुम्हारे लिए चीज़ करा दी। सही है, सब कुछ करा दिया। उसके बाद तुम्हें अगर मैं पेपर बता दूंगा कि 50 मार्क्स का तुम्हें मैंने बता दिया, तुम अब भी 50 में से तुम मार्क्स ला रहे हो 30-35, मतलब यहाँ तो मतलब 15 मिनट का टाइमिंग का तो कोई बात ही नहीं रही ना। यहाँ तो यहाँ पर ये 30 पैसे नंबर क्यों आ रहे हैं भाई? तुमने सब करा दिया। मतलब जिस बंदे ने रियल एग्जाम में पेपर दिया होगा भाई, उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसके बने 35 मार्क्स 50 में से इंग्लिश में। ठीक है, तो भाई इस
इस 35 मार्क्स के अंदर जो उसे उसको जो दिक्कत आई भाई, वो तो ये थी ना कि उसे भाई वहां क्लोज नहीं कर पाया भाई, वो एआई बेस्ड था, वो समझ ही नहीं पाया कि ये बना दिया। वो क्या खतरनाक वाली पूछ ली, वो कर नहीं पाया। स्पेलिंग इतनी लंबी पूछ ली, तुम्हें इसका मीनिंग क्या, मुझे पता ही नहीं था, कि तो लगता था कि चारों ही गलत है ऐसे। तो किसी किसी के आरसी में जब आया तो उनके आंसर मार्क थे, उनको बड़ा लगा, अरे लगता है एसएससी ने धोखे से सही वाले मार्क करके भेज दिए, लाओ मैं छोड़ दूं। उनने वही आंसर टिक कर दिया, कट 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 लगा के, और चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन गलत हो गए। पढ़ा ही नहीं बंदे को, पता ही है एंड में आरसी कर रहा है, 5 क्वेश्चन उसने ऐसे अपने बर्बाद कर दिया आरसी वाले। ये बात किसने बताई तुम्हें? घंटा नहीं बताई तुम्हें किसी ने ये बात, इसलिए तुम्हें यहाँ डिस्कस करी जा रही है। ये इतनी गंदी पीपीटी तुम्हारे लिए बनाई जा रही है कि तुम उसको सही से समझो, ठीक है? जितना यहाँ गंदगी करूंगा उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड में क्लियर करते चलूंगा यहाँ से, ठीक है? मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता स्लाइड गंदी बने कैसी बने, तुम लोगों के लिए काम की बात करनी है। तो जो तुम यहाँ पे चीजें स्ट्रक हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है भाई, समझ रहे हो? तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा इस चीज की, तुम्हें कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है, क्यों हो रहा है ये चीज, क्यों स्टक कर रहे हो चीजों के लिए, वो थोड़ा सा देखो, समझ रहे हो? जैसे मैंने इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया, ऐसी मैथ्स में है कि कैलकुलेशन में लगा रहा है, सर कैलकुलेशन बहुत दे रही है मुझसे, सर ये हो नहीं पा रहा है, कैलकुलेशन मुझसे बिल्कुल समझ नहीं मिल रही है, तो मैं अब क्या करूं इस चीज के लिए, समझ रहे हो? इसको तुम कैसे करोगे फिर भाई? कैलकुलेशन तुमसे मैथ की नहीं हो रही है और तुम सोच रहे हो कि 50 दिन मेरा पेपर निकल जाए, मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर लूं, तो भाई तुम्हारी ये कैसे काम चलेगा बताओ? नहीं होने वाला ना फिर भाई। भाई तुम्हें कैलकुलेशन तो आनी चाहिए एटलीस्ट भाई, तुम्हें जो तुम्हारे टेबल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, ठीक है, और जितनी भी तमाम चीज़ें हैं तुम्हारी कैलकुलेशन की, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब चीज़ें जो तुम्हें पता है, ये आनी चाहिए तुम्हें। अब तुम्हें अगर इतना चीज़ नहीं आता तो घंटा तुम्हारी कैलकुलेशन कभी इंप्रूव नहीं होगी। तुम्हें मैंने लिंक दिया, पूरा एक लिंक दिया था, उसके अंदर डेली वो लगभग 400-500 से ऊपर पीडीएफ है, डेली आती है, डेली 500 दिन हो गए मतलब उस चीज़ को मतलब करे हुए मेरे को, कि भैया 500 पीडीएफ है, तुमने अगर 100 दिन पहले भी देखा था तो 100 पीडीएफ वो चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। इसी चीज के लिए बंदा क्या कर रहा है पता है? पे कर रहा है, पे। एक इंसान, कोई भी इंसान है भाई, उसका वो चैनल है और वो तुम्हारे लिए ये चीज प्रोवाइड करा रहा है, और तुम्हें अगर मेरे 400-500 बच्चों में तुम अगर उसमें से एक हो, ठीक है, तो तुम्हें वो चीज करनी चाहिए ना फिर भाई। तुम क्यों उस चीज के लिए पे करोगे यार? यहाँ पर आराम से एक कैलकुलेशन शीट के लिए पे करोगे, मॉक्स लगा रहे हो, इतने सेक्शनल तुम लगा रहे हो, अभी अब जब तुम टेक्स्ट बुक लगाया, ओलिव लगाया, पंडित लगाया, ठीक है, तुम्हारा अपनी आरबी लगाया, इतनी चीजें लगाने वाली चीज है, लेकिन तुम अभी भी कहाँ मॉक कहाँ अटके हो? मेरे सर मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। अबे तुम्हारा ये देखो परसेंटाइल क्या भाई, परसेंटाइल मैटर करता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे आज भी मेरे 80 परसेंटाइल से नीचे रह रहा है, तो भाई बहुत गंदी जगह पे खेल लो भाई, अभी बहुत रिस्क है तुम्हारे साथ में, ठीक है? और जो बंदा आज 90 के आसपास है भाई, वो आराम से 50 दिन में इसको 98 तक ले जाएगा, 98 तक, समझ रहे हो? 98 क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ जो टॉप बच्चा है ना, टॉप 2%, उसमें आ जाओगे, और ये इसमें आना बहुत जरूरी है। यही कॉम्पिटिशन है, इसी में से कुछ का पेपर जब अच्छा हो जाएगा तो वो उसमें आ जाएंगे, इनमें से कुछ का पेपर खराब हो जाएगा, वो बाहर चले जाएंगे। समझो, ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही 2 टॉप परसेंट रहे होंगे, ना ना ना, ये ऊपर नीचे चलेगा। वहाँ पे कुछ ये वाले होंगे जो, ये मान लो ना कि जब मान लो कोई बंदा ऐसा है जो कि यहाँ पर 97 पे, ठीक है, वो वाला यहाँ आ जाएगा। कुछ बहुत ज्यादा रौले में थे कि मेरा 98 से नीचे आता ही नहीं, 95 तो हमेशा ऊपर रहता है, वो नीचे आ जाएंगे 95 से, ठीक है? ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे वो समझना है, मार्क्स तक तुम्हारे नॉलेज के बेस पे हो रहे हैं क्या, या प्रैक्टिस के बेस पे हो रहे हैं? मतलब इनका जो पूरा बेस है वो क्या है? नॉलेज है, प्रैक्टिस है, या जो हमारे सोर्सेज से वो इतने इरेलीवेंट थे कि तुम उसको कर ही नहीं पाए? समझ रहे हो? ये सब चीजों पे मैटर करता है। तुमने 100 दिनों तक क्या घुइयां छीली भाई? तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, सही है, घर वाली लैंग्वेज में, जैसे तुम्हारा भाई तुमसे बात करता है ऐसे तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। तुमने क्या करा 100 दिन के अंदर? तुमने कुछ नहीं किया। तुम सोचो मैं यार ये वीडियो भी क्लिक करके देख ले रहा हूँ 50 दिन में, यार हो सकता है इस वीडियो से मेरे को मतलब कुछ मिल जाए। भाई फिर 50 दिन में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम। फिर करोगे कुछ दिन बाद, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, पेपर में 20 दिन बचे हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने तो नहीं डाला कि भैया 50 दिन की स्ट्रेटेजी वीडियो में कहा हाउ टू क्लियर 50 डेज, मतलब हाउ टू क्लियर एग्जाम इन 50 डेज। सही है, हाउ टू क्लियर कैसे करोगे इस चीज को बताओ भाई? 50 दिन में एग्जाम कैसे क्लियर करोगे जब तुम्हारा अभी तुम इसी पे रो रहे हो अब लोगों मुझे सोचेंगे हाँ मुझे कोई सोल्यूशन बताएगा। अबे तुम्हें सब पता है भाई, तुम्हें सब पता है कैसे मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, तुम तब भी उसमें अटके पड़े हो। तुम्हारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। अरे यार तुम्हारा क्वेश्चन ज्योग्राफी गलत हो गया भाई, जब मान लो सोलर सिस्टम पैरा टॉपिक गलत हो गया, ठीक है, क्या तुम्हें उसको रिवाइज नहीं करना चाहिए था? कि हो सकता है कि जब एसएससी ने ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम वाला क्वेश्चन या पूछा है, हो सकता है कि थर्ड शिफ्ट में फिर से वो चीज पूछ लेगा पीवाईक्यू वाली में,
तो या फिर तुम जो भी लाइव मॉक दे रहे हो फिर से सोलर सिस्टम आएगा, तुम अगर वो क्वेश्चन फिर से गलत कर रहे हो भाई तो चीजें तुम्हारी खराब ही है ना, तुम जिंदगी भर स्टक रहोगे। एसएससी में नहीं कि हम जिंदगी में स्टक रहोगे भाई, ये है रियलिटी। ठीक है, चलो भाई अब दूसरा टॉपिक तुम्हारा फेवरेट। सर इतना आपने ज्ञान पेल दिया, सर सोर्सेस क्या रहेंगे मेरे? सर सोर्सेस क्या रहेंगे? मैंने तुम्हें सबसे पहले वीडियो आई तो उस टाइम मैंने क्या बताया था, एनसीईआरटी यही है तुम्हारे इस वाले पैटर्न का। सही है, ये जो वेंडर तुम्हारा आया वो एनसीईआरटी से पूछ रहा था क्वेश्चन, वो किसी के भी, चाहे परमार सर का, मैं नाम ले रहा हूँ परमार सर का, वो छोटा वीडियो कहीं का नहीं आने वाला, परमार सर का हो चाहे कोई भी तुम्हारे हो, तंत्र मंत्र वाले हो, कोई भी हो, किसी का सोर्सेस कुछ आया नहीं आया, कहाँ से आया? एनसीईआरटी से, पहले बता दिया था। ठीक है, मैंने अपने ग्रुप में 100 दिन करा दिए, 100 दिन में मैंने 100 डेज में मैंने उनको क्या नहीं पढ़ाया पता है? उनको मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई, उनको मैंने स्टैटिक नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये मुझे कराना था इनके आखिरी के 50 दिनों के अंदर। ठीक है, उनको मैंने क्या कराया? मल्टीपल टाइम्स पॉलिटी, मल्टीपल टाइम्स ज्योग्राफी, मल्टीपल टाइम हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये इतनी बार रिपीट कराई, ये सीरीज वो सीरीज, और उनका प्रमाण सर का एक बॉम्ब शॉट वाली वीडियो आती वो करी हमने, तो ये पीवाईक्यू वाली सीरीज आई, पीवाईक्यू वाली जो चल रही थी इनकी सीरीज वो करी। इतनी चीजें कराई कि पहले इन पे कमांड हो, मतलब जो मैक्सिमम आउटपुट जो तुम्हें लेना है वो इससे लेना है। फिर अभी आरपी के एग्जाम आया तो मतलब तुम्हारे उसका आरआर भी आ रहा ना, हाँ रेलवे का एग्जाम तुम्हारे आया था तो उसमें करंट अफेयर नीट पढ़ ली थी हमने, इसके अंदर क्या करा? करंट अफेयर भी इंक्लूड करा दी, तो हमारा मेन टॉपिक हो गया। अब बचे भाई ये दो टॉपिक, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जिसके अंदर हम लोग जो स्टैटिकल पोर्शन है इसके अंदर ये दोनों आपस में कोरिलेट कर देंगे, कहीं ना कहीं चीजें आपस में आ रही हैं इंटरलिंक्ड होके। बहुत ऐसे क्वेश्चन थे इस बार, कुछ क्वेश्चन थोड़ी हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के थे वो अभी हमने नहीं करे, वो भी हम लोग इस बार कर लेंगे। ठीक है, एक दो छोट बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि मिसलेनियस टॉपिक थे जिसपे हर किसी ध्यान देते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि, मैं तो कह रहा हूँ तुम ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज अगर तुमने कर ली है तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर उससे आ जाएगा। लेकिन इतना मैंने तुम्हें ये करा दिया, तो इसके बाहर तो ये चीजें है ही नहीं ना, तुम्हें मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, तुम सोचो मेरा स्टेटमेंट क्वेश्चन आज गलत हो जा रहा है तो अब तुम्हारी गलती है। मैंने उनको 1 लाइनर अप्रोच दी, 1 लाइनर वाली पीडीएफ दी, वो पढ़ो, तुम्हारी पीवाईक्यू लगवा दिए भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन लगवा दिए, सोर्सेज करा दिए। और ये जो जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है ना इस 100 दिन वाले, ये तो कुछ नहीं है, इनसे पहले जो बच्चे जो इससे पहले वाले बैच मतलब यही वाले इसमें आए, यहाँ जो बच्चे थे 100 दिन से पहले पढ़ रहे थे, इनको मैंने 2 महीने में क्या पढ़ाया था? मैंने उनको हिस्ट्री पढ़ाई थी, उनको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, पता किससे? एनसीईआरटी से। इसको मैंने इसलिए मैंने थोड़ा टाइम मांगा था भाई तुम इतना दे दो, फिर कुछ लोग बाद में जुड़े, फिर जो यहाँ पर 100 डेज हमने उनके संग कंप्लीट कर लिया। फिर भी हमारे पास अभी भी भाई 50 दिन रिमेनिंग है। ठीक है, अब 50 दिन में हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया। देखिए स्टैटिक में भी क्या पढ़ना है, वही क्या थीसिस वाला पढ़ना है? नहीं, कुछ नया है? हाँ कुछ नया है, पढ़ना है। आज भी तुम परमार का नोट्स उठाओ और अपने जो भी लेटेस्ट पढ़ाया होगा उसमें 2025 के क्वेश्चन देखोगे, नहीं मिलेंगे भाई उसके अंदर, वो चीज नहीं मिल पाएगी। ये नहीं कह रहा हूं सब नहीं मिलेंगे, जो चीज पढ़ाई जा रही है वो वहां नहीं मिलेगी यार। अब एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि ना कभी किसी यूपीएससी पूछा था, है ना किसी स्टेट के पीसीएस एग्जाम में पूछा, ना किसी अदर स्टेट के जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, ना उसमें पूछा। एसएससी ने फ्रेश क्वेश्चन पूछा, वो तो अब तुम कहोगे क्वेश्चन तो कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन जिसने एनसीईआरटी पढ़ी थी ना भाई उसने वो क्वेश्चन कर दिया था। चाहे वो 2024 के जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए जीएस उससे पूछ लेना, 2023 में जिसके उससे पूछ लेना, 2025 में जिसके आए हैं उससे ही पूछ लेना, और 2026 में आएगा उससे भी देख लेना एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल था। उसने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से चीजें कनेक्ट करेंगी। हो सकता है उसने एनसीईआरटी का सार पढ़ लिया हो, या कोई भी एक बुकलेट उसने यूज करी हो, या हो सकता है कि उसने परमार का इतना बार प्रैक्टिस करा कि उसका इतने लेवल में से इतना उसका कवर हो गया था। ठीक है, इसके लिए उसने बहुत प्रैक्टिस कर ली भाई। ठीक है, उसका वो चीज प्रैक्टिस करते करते वो चीज अचीव हो गई जो कि इक्विवेलेंट था किसके? एनसीईआरटी के। भाई वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, कहाँ से उठ रहा, अलग अलग एग्जाम से सोच उठाता रहा, कुछ अगर इन्होंने भी रिपीट कर दिए तो भी हो गया एनसीईआरटी से। भैया एनसीईआरटी से बाहर छोड़ना कुछ। ठीक है, अब यहाँ से चीजें पूछ ली, वो रेलेवेंट थी कर ली, इरेलेवेंट थी बहुत ज्यादा डीप पूछ ली, वो तो भाई एनसीईआरटी जब एनसीईआरटी में नहीं है, किसी बुकलेट में नहीं है, तो फिर किसी में नहीं है ना, फिर तो फैक्चुअल चीजें फिर पीसीएस भी गया और यूपीएससी भी गया, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। चलो भैया एक डाउट खत्म हुआ। अब बहुत लोग परेशान, देखो इसके तो मैंने मतलब एक्टिव रहता हूँ इसके लिए कि भाई सर एग्जाम डेट क्या है, भाई एग्जाम डेट क्या है। अब बहुत लोग करा रहे थे भाई, देखो अब देखो लोगों की डेट। ठीक है,
मैंने कहा था नहीं भाई सितंबर में हो जाएगा, देख लेना सितंबर। और एक ऑडियो में तो मुझे बताया था कि अक्टूबर तक चला जाएगा, अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर बोला था मैंने, समझ रहे? वहां तो जो मैंने नोटिफिकेशन था उसके अंदर तो कुछ था भी नहीं, वो तो अगस्त जून जुलाई अगस्त में करा रहे थे भाई, ठीक है, अक्टूबर तक कह रहा था। अब फिर मैंने पूछ रहा, मैंने कहा भाई देख हो सकता है कि 12 से 15 सितंबर बीच में चीजें हो जाए, जिस हिसाब से अभी मुझे लगा था कि नेक्स्ट वीक पूछा जाएगा। अब इससे भी डिले चीज हो गई भाई। अब इसकी भी बात लगभग लगभग पता है कब, 25 सितंबर के आसपास तुम्हारे एग्जाम होने की नीड है, 25 सितंबर के आसपास। अब वो जैसे कुछ मुझे बाद में पता लगा कि 28 बता रहे हैं, कुछ 24 बता रहे हैं, तो 25 सितंबर लेके चलो, किसी को नहीं पता, सब तुक्का मार रहा है भाई। हमारा भी क्या ही है, एक मतलब जितना मैंने अभी तक ट्राई करा है, और अपना क्या है भाई ना, एक्यूरेसी के ऊपर बात होती है, एक्यूरेसी ऊपर इतना है हमारा, इससे नीचे ऊपर नहीं रहता हमारे कभी भी। तो इतना मान लो कि सितंबर में अगर 20 सितंबर को भी अगर वो एग्जाम स्टार्ट करता है तो भाई अक्टूबर तो तू ले गया ना वो एग्जाम। और लगभग लगभग तुम्हारा इस बार एग्जाम लगभग लगभग तुम्हारा 40 से 45 दिन चलेगा, ठीक है। तो तुम वो देख लेना भाई, इतनी शिफ्ट बनने के चांसेस है इस बार तुम्हारी लगभग 40 शिफ्ट के आसपास, ठीक है। तो तुम मान लो कि 20 से भी स्टार्ट हुआ तो तुम्हारा आराम से मतलब अक्टूबर का लगभग तुम्हारा 20-30 अक्टूबर तुम्हारा ऐसे मतलब 30 दिन का भी ले लोगे तब भी तुम्हारा इतना हो जाएगा कवर, ठीक है, इतना एरिया ही ले जाएगा। तो एग्जाम डेट के लिए नहीं रोना है सर, क्या करें। मुझे इतना पता है कि 50 दिन है मिनिमम, मिनिमम 50 दिन, ये 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। और एसएससी का तो पूछो मत फिर तो, ठीक है। तो तुम्हारा एग्जाम डेट वाला जो एक रोना चलता रहता तुम लोग का कि जब आए एग्जाम डेट रिलीज होगी तब वो बताएंगे। अब जो डाउट्स है उन्हीं के ऊपर वीडियो भाई है। कुछ लोग कह रहे थे कि रेलेवेंट मॉक नहीं मिल रहे हैं उनको, मॉक्स कौन से दे सर। जैसे हम लोगों ने, अब बता रहा हूँ मैं, हम लोगों ने क्या किया, हमने भाई लाइव दिए हैं सभी प्लेटफॉर्म के जितने भी हम लोग को मिल जाते हैं, जो तुम भी जानते हो, ठीक है, अभी नाम भी लिए थे पहले। अब लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट बुक से हमने क्या लगाए, हमने सीजीएल के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन थे वो लगाए, ठीक है। उसके बाद हमने टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक थे वो लगाए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मंडे से ऑलिव के जो हैं ऑलिव पे शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि ऑलिव पे जहां तक कह रहे हैं कि उसको सेक्शनल टाइम ही नहीं है पेड वाले में, वो मुझे नहीं पता कि क्या सीन है। अगर ऑलिव में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग जाकर द पंडित का, मैं सोचूंगा कि द पंडित वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर देखेंगे अगर ये चीज, अगर इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलता तब हम इधर शिफ्ट करेंगे, वरना तो ऑलिव वाला ही रखेंगे। अभी जो भी लेटेस्ट मॉक, जो आज लाइव मॉक चल रहे, जैसे आज तुम्हारा जो लाइव मॉक हुआ है, ठीक है, जो आज सैटरडे संडे रहेगा, इसमें इनका लेवल बहुत डाउन है, बहुत डाउन लेवल है। मतलब मार्क्स अच्छे यार, लोग बहुत खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, इससे का कोई फायदा नहीं है। इस गंदी स्लेट का भी तुम्हें जो है फायदा ही मिलेगा ठीक है। अब दूसरी चीज थी सर, आजकल तुम्हें मजा क्या आ रहा है सर, कोचिंग जो है ना वो कोलैप्स हो रही है भाई। अब कोचिंग जो कोलैप्स हो रही है, इसमें क्या है कि ये कोचिंग है, ये मार्केट मान लो इतनी कोचिंग है, ये छुट्टी मुट्टी कोचिंग है, ठीक है। अब ये कभी बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये क्या है, अब यहाँ पर बंदा इनसे ये कॉन्टेक्ट हो रहा है, इनके ऐसे कॉन्टेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये सब क्या है कि अब ये बर्बाद, ये बर्बाद, सब ये बर्बाद। अब ये सारे कि एक ही इंसान, जैसा होता है ना कि जैसे टाइम चल रहा है कि एक ही गवर्नमेंट रहे, ठीक है, वही सब करती रहे, तो ये सब चुनने मुन्ने सब एक सर्किल में आ गए, ये बन गया अमीबा, ठीक है, जिंदगी का अमीबा बन चुका भाई। अब तुम तो समझो कि सब इसी में ही मतलब सोच रहे हैं कि टीचर्स इसके अंदर आ जाएं, ये आ जाए वो। अब तुम लोग ले रहे हो उस चीज का मजा, जो कि लेना भी चाहिए, लेकिन किसी का भी साले का पेड कोर्स नहीं लेना पेड कोर्स। इतनी चीजें तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सीरीज में करा दी हैं भाई, जिससे तुम पेड में पढ़ रहे हो, और ऐसे ऐसे सोर्सेज दिए हैं जो कि अभी तक पहुंचे तक नहीं वहां तक। और ये समझ लो कि इतना जो मैंने फ्री में दिया ना, फ्री वाला लेवल है बाकी लोग से इतना, जो पेड में मैंने जो और चीजें दी हैं उनका लेवल इतना, और एग्जाम का लेवल कितना आएगा, इतना इसी के आसपास आएगा। तो हम तो एज ही लेके चल रहे हैं, हम तो तैयारी प्री कर ही नहीं रहा है प्री वगैरह की, हम तो सीधे प्री प्लस मेंस लेके चल रहे हैं भाई। हमारा बच्चा अगर प्री निकालेगा तो वो अब सोचेगा अरे सर सब कुछ तो कर लिया, अब क्या करें, मेंस में क्या हुई उखड़ेंगे। मेंस में तुम्हारे मॉक्स का टाइमर जो तो तुम्हारा टाइम है वो बढ़ जाएगा, सही है। 2 घंटे से ऊपर तो तुम मॉक ही देते रहोगे, लगभग 3 घंटे मान लो अपने तुम मॉक के, उसके अंदर 1 घंटा उसका एनालिसिस करोगे, तो 4 घंटे तुम्हारे मोटे मोटे यही होगा, ठीक है। तुम्हारे 4 आवर्स तो यही हो गए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करनी टाइपिंग। तुमको फोकस क्या करना है, टाइपिंग पे भाई। टाइपिंग कब करोगे तुम, फिर ये चीज करनी है हम लोग को, टाइपिंग करनी है और पढ़ना है कंप्यूटर। ये करेंगे ना मेंस में, तो
फिर तो जितना चीज हमने यहाँ पे प्री के लिए प्री में जो पढ़ा है वो ही तो रिवीजन करेंगे और ये चीज करेंगे, ये करना है हमें कब, मेंस में। और इंसान मेंस में क्या करता है, तुमने देखा भी, वो क्या करेगा, वो ये भी शुरू से करेगा, वो टाइपिंग भी शुरू से करेगा, कंप्यूटर भी करेगा, ये भी करेगा, तो इस चीजें भड़मा करेगा और फिर हो जाएगा उसका मामला खराब। ठीक है, जो कि हम लोग अप्रोच ही अलग है, तो भाई अप्रोच अलग है तो चीजों को सही से हम लोग रन भी करते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पर तुम्हें ये इतनी चीजें हो गई। अब भैया मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे तो क्या हो रहा है, डिप्रेशन। डिप्रेशन में तुम्हें भाई नहीं जाना है। डिप्रेशन में तुम्हें पहले बताया कि भाई मेडिटेशन कर लेना, एक्सरसाइज कर लो, इतने में तुम्हारा मेडिटेशन खत्म। ठीक है, ये चीज हमारी खत्म हो जाएगा, तुमने इस चीज को वहां पे फॉलो कर लिया तो। इसलिए भाई, तो मैं भी पीपीटी पहले बना रहा था, मैं टाइप कर रहा था। ठीक है, और जो भाई उसके लिए जो पीछे से साउंड आ रही भाई, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। ठीक है, किसी के घर में कुछ काम चल रहा है, मैं उसका काम नहीं रुकवा सकता। ठीक है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं रुकवा रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, वैसे मैंने अपना माइक में लगा दिया है नॉइस कैंसिलेशन वगैरह का जो भी सीन है, और जितना भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आएगा आवाज, ठीक है, उसको तुम छोड़ो। अब मेन था कि सर डिप्रेशन में आ रहा है तो क्या करना है, ये करना है भाई, और अपना वीडियो देखना है और चिल मारना है, चिल एकदम। अब एक इंसान पूछा भैया कि बेस्ट टाइम क्या है पढ़ने का, टाइम क्या रखें भाई? सुबह 4 से 5, क्योंकि लोग तैयारी भी कर रहे हैं फिजिकल की। 4 से 5 बजे उठ जाओ। ठीक है, उसके बाद तुम कितने बजे भी सो, खाओ, नहाओ, बातें करो, टाइम बर्बाद करो, कुछ भी करो। ये नहीं कह रहा है कि 4 बजे हमने उठे, 5 बजे गए, 6 बजे लेट गए, 7 बजे मेडिटेशन किया, 8 बजे पॉलिटी पढ़ी, 9 बजे ये सब नहीं करना। इतने बजे उठ जाओ, ऑटोमेटिकली ये चीज तुम्हारी जो तुम करना चाहते हो वो सब हो जाएगी। समझ लो, जितना तुम्हें पढ़ना है, अपना जीएस जो पढ़नी वो पढ़ लो, मैथ्स में जो पढ़ना पढ़ लो, इंग्लिश में जो पढ़ना पढ़ लो, रीजनिंग जो पढ़ना पढ़ लो। सारी चीज मैंने पुरानी वीडियो में बता दी, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीज के सोर्सेस रहे हैं। ठीक है, अब इनके साथ इस वीडियो में आपने बोला कि 50 दिन में हम लोग ऐसा क्या करें कि चीजें कंप्लीट हो जाएं। भाई जीएस तुमने पढ़ी, इसको क्या करना है, रिविजन। इसका भी रिविजन, इसका भी रिविजन। अब ये सब रिविजन कैसे इस चीज को प्लान करें? तुम्हें लगता है कि मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 50 दिन है, ठीक है, तो एक बंदा ऐसा है कि 50 दिन में अपने आप को वो चीज को अलग अलग सेक्शन में बांटेगा और उसको पढ़ेगा। एक इंसान सोचेगा कि सर मैं यहाँ वीडियो में आया हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? तो भाई अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अनस्टॉपेबल। अब इसके अंदर सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, पीवाईक्यू करेंगे भाई। ठीक है, कैसे वाले, जो बेस्ट है, बेस्ट पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे हम लोग। जितना भी तुम्हारा जो एक ना लेवल, यहाँ तक तुमने लेवल तक अचीव कर लिया ना, अब इसके लेवल की जो यहाँ पे चीजें हैं, हम लोग बेस्ट चीज यहाँ से करेंगे, जो हल्के से कैलकुलेटिव वाले, जहाँ पे अब तुम इतना अभी तुम 20 से 18-20 क्वेश्चन तुम सही कर रहे थे। ठीक है, अब हमारी अप्रोच यहाँ से क्या है, इतनी करने की। और तुम सोचोगे अरे तो ये 2 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए सर मैं यहाँ पे आऊँ। बेटा जब 18 करोगे ना एग्जाम में, 15 सही होंगे और 3 गलत होंगे। जब ये तुम यहाँ पे 21 क्वेश्चन जब तुम करोगे, यहाँ पे जब 21 करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे 18 सही होने चांसेस होंगे, 3 गलत होने के चांसेस होंगे। ये रियलिटी है, तुम्हारे कितना भी एक्यूरेसी मैटर करता है। ठीक है, ये हो जाएगा चांस तुम्हारे। और अगर आप तुम चाहते हो कि ये चीज मेरी मिस्टेक यहाँ पर 19 हो, यहाँ पे 2 हो, तो यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 1 हो, अगर ये जो चीज लेके अगर तुम चाहते हो कि ये चीज मेरी यहाँ पे इम्प्रूव हो, तो भाई ये जो 50 डेज की जो मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है भाई, ज्वाइन कर लेना। और पूछे सर ये क्या, ये सर इसके लिए क्या सर फ्री है कि नहीं रहेगा? मुझे सर इसके लिए क्या फ्री करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई फ्री नहीं है कुछ। फ्री क्यों? इसका रीजन है भाई, एक इंसान आ रहा है 100 दिन का पढ़ के, ठीक है, 100 दिन का इतना कुछ पढ़ के आ रहा है, और उसमें मैंने बता दिया कि उनका, जैसे हम लोग स्टार्टिंग ही इस जो सीरीज है इसकी अनस्टॉपेबल वाले की सीरीज की स्टार्टिंग किस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक्स से, करंट अफेयर्स से, फिर हम लोग पीछे आ रहे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हम लोग जा रहे हैं उल्टा, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो और ऐसा नहीं कि अब तुम कहोगे एनसीईआरटी यहाँ से क्या, इसमें क्या एनसीईआरटी करोगे? हाँ, इकोनॉमिक्स की हम लोग एनसीईआरटी ही करेंगे भाई। पर कितना पढ़ना है एनसीईआरटी? क्योंकि मेरे पास तो भाई 50 दिन है, तो 50 दिन में तुम्हें मैं क्या घोल के दूं कि करूं? अब जैसे हम लोग पेड वाला कोर्स है, जैसे अपने पेड वाले बच्चे सब ये तो करेंगे, उनके लिए तो स्पेशल डिजाइन है, वो तो स्टार्टिंग से हर चीज उन्हें मिली रही है, उसके लिए तो कुछ वो पे कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि 100 दिन में उन्होंने ये चीज इतनी पढ़ ली है। अब उनको पता है वो क्या कर चुके हैं,
2025 कर चुके हैं पूरा 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 सीजीएल, मतलब वो सॉरी एसएससी का सीजीएल के मॉक लगा चुके हैं, ठीक है। सीएचएसएल वो भी कर रहे हैं। 2024 के कितने एग्जाम हो पता तुम्हें? सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, ठीक है। ये जितने एग्जाम हुए भाई, ये सारे एग्जाम उनके क्वेश्चन ये लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। अभी 24 मतलब तुम्हारे जो लेटेस्ट 24-25 के क्वेश्चन है वो तो ये लगा के जा रहे हैं, ऊपर से न्यू मॉक्स लगाए उसके क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक के। अब क्या, अब वो तो इतना कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ओलिफ से या फिर पंडित से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम आरबी ही ले सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगा किस किस का लेना है, ठीक है। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा तुम्हें लेना है मॉक, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो तो चीज तुम्हें बताई जाएंगी, ठीक है। तो अब लास्ट 50 दिनों के अंदर ही तुम क्या करना चाहते हो? तो मैं तुम्हें इतने दिन ही कराऊंगा, मैं तुम्हें 51 डेज नहीं दूंगा इसके। अब इस बीच में कुछ फेस्टिवल्स भी आएंगे करने के लिए, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो वो चीज ऑफ रहेगी, तो तुम्हारा वो चीज एक्सटेंड हो जाएगी उस दिन के अंदर। लेकिन अब ये जो बहुत लोग हैं भैया, कुछ लोग तो यहाँ पे वर्किंग वाले हैं, जो मतलब जो छोटे मोटे डाउट है वो बता रहा हूँ, वर्किंग वाले, और कुछ है नॉन वर्किंग वाले। अब वर्किंग वालों क्या ये ज्वाइन करें या फिर नॉन वर्किंग? भाई वर्किंग वाले हो तो भी तुम्हें पूरा पढ़ना है, और नॉन वर्किंग हो तो भी तुम्हें पूरा पढ़ना है। अब सिचुएशन वो रही नहीं कि भैया वर्किंग वालों के लिए 50, इन 100 दिनों में तो चीजें थी सही, ठीक है। इन जो 3-4 महीने 3-3.5 महीने निकले उसके अंदर तो ये चीज पॉसिबल थी कि हाँ भैया मैं कोई 90 डेज में 100 डेज में कोई ये चीज यहाँ पे करनी थी भैया। उसके लिए मैंने दोनों की शेड्यूल मिक्स रखे कि ये बंदा भी कर ले वो भी कर ले, हल्के हल्के इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया हल्के हल्के। अब इन लोग के लिए, अब उनको सैटरडे संडे को कंबाइन वाला शेड्यूल नहीं आता था, उनके लिए दोनों को कॉमन कर दिया। अब यही कॉमन चीज यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, पर अब हमारे करने की अप्रोच चीज चेंज होगी। अब हम लोग किसी दिन 1 मॉक, किसी दिन 2 मॉक भी लगाएंगे, ठीक है। अब फोकस लाइव मॉक पे भी रहेगा हमारा इसके अंदर। पहले क्या था, लाइव मॉक पे तुम्हें ऑफ कर देंगे, नहीं यार आज लाइव मॉक मत दो या फिर आज वो मत दो। देखो 50 दिन, पता है इसका क्या मतलब हुआ? 50 मॉक्स मतलब तुम कितने, अगर तुमने अपने लाइफ में अभी तक मतलब अभी तक, अगर मैं इस साल की बात करूँ, लाइफ की छोड़ो, 50 मॉक दे चुके हो, तो 50 तुम अभी खड़े खड़े मॉक दोगे, मिनिमम 50 मॉक। मतलब अपने सीजल के लिए तुम 100+ मॉक्स दे के जा रहे हो, समझ रहे हो? कोई बंदा नहीं है जो तुम्हें इस चीज में ना रोक पाए कि तुम ये चीज एग्जाम क्लियर ना कर पाओ। तुमने ये तो नहीं तुम्हें 100 मॉक्स देके नहीं बैठोगे, तुमने उसको सही से, जो तुमने अभी तक नहीं किया तो उसकी बात ही अलग है। अगर लोग जिन्होंने भी किया भाई, जिन्होंने उसका सही से एनालिसिस किया, वो 50 मॉक में, यार तुम्हें मैं 10 मॉक दूंगा, तुम इतना पूरा निकाल दोगे यार इसके अंदर ये चीज मेरी वीक है भाई, और ये तुम्हारी वीक है, तुमने उस पर काम किया तो ऑब्वियस बात है तुम्हें नेक्स्ट 40 मॉक्स तुमने इंप्रूव करा उस चीज के लिए। अब बोलता बंदा भैया मजा आ गया, जैसे जब सीजल मॉक लगवाए तो यहाँ बड़ा स्कोर डाउन आ रहा, तो वो बड़े नाराज से बच्चे सीजर लगवाया तो उनको लगा रहे सर मजा आ गया। अभी सीपीओ दिलवाऊंगा तो ये कहेंगे अरे वाह क्या मजा आ गया। जबकि इस एग्जाम में, सीजीएल में, वो सीपीओ में भाई तीनों एग्जाम में डिफरेंस है, लेवल में बता रहा हूँ। ये एकदम खराब वाला एग्जाम था, इसलिए यहाँ पे लोग थोड़े वो है, ये उसके कंपेयर में हल्का सा इजी था, पर ऐसा नहीं स्टार्टिंग में क्या आपको लग रहा है इजी है। अभी आगे बढ़ रहा है तो बच्चों की फिक्र करना है यार लेवल तो अच्छा आ रहा है सीजीएल भाई, ये लेवल था। हाँ अगर किसी का लेवल डाउन था इन दो के कंपेयर में, वो था सीपीओ का। सीपीओ 2025 का हाँ लेवल्स का डाउन था। और जो बंदा नहीं जोड़ना चाहता, किसी को डॉक्टर ने नहीं बताया भाई कि ये ज्वाइन करो, किसी का ग्रुप ज्वाइन करो, ये लेवल है आपके, पता है किसका? देखो बताओ, मैं तुम्हें लिख दे रहा हूं, सीपीओ 2025 का और तुम्हारा सीएचएसएल 2025 का। ये जो लेवल था, इनका जो लेवल है ना, लेवल यही लेवल है तुम्हारा किसका? सीजीएल 2026 का, समझ लो यही लेवल है भाई, ये लेवल। बस अगर तुमने इस लेवल को एनालिसिस आज भी कर लो तो 50 दिन में तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, एक स्टेटस बिल्ड करोगे अपने लिए। तो ये चीज करनी है तो करना पड़ेगा भाई। अब तुम कैसे इस चीज को करते हो भाई, नहीं करते हो वो तुम जानो, तुम इतना कैसे इस चीज को लेके चल रहे हो, ठीक है। और ये जो अपनी सीरीज है भाई, ये मंडे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब तुम बता दूं इसके अंदर मैं क्या क्या दूंगा। देखो जो हमारा पेड वाला ग्रुप है पुराना वाला, उसके अंदर काफी ग्रुप ऐसे रहते हैं, जैसे एक होता है डाउट ग्रुप, किसी का डाउट ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक होता है कंटेंट ग्रुप, कंटेंट ग्रुप के अंदर भी एक पुराना वाला कंटेंट ग्रुप है, एक नया वाला कंटेंट ग्रुप है, ठीक है। तो ये इस चीज का कुछ एक्सेस वगैरह तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तुम्हें जो मैंने ये यहाँ जो ग्रुप बनेगा, ये जो एक ही चैनल रहेगा, ये प्रॉपर तुम्हें क्या मिलेगा इसमें? शेड्यूल, सिर्फ शेड्यूल मिलेगा। हाँ इस शेड्यूल के अंदर
तुम्हें अगर मुझे कोई पीडीएफ प्रोवाइड करवानी तो वो तुम्हें यहाँ पे ना अपलोड होगे, इस ग्रुप के अंदर अपलोड करूंगा। तुम्हें अगर कोई सोर्स देना है, मेरे को तुमसे कुछ करवाना है प्रैक्टिस, तो ये तो भाई भाई इनमें तो भाई इन्होंने तो बहुत बंदा चीजों ने मतलब यहाँ पर बंदों ने पे किया है, वो ये एक्सेस तुम्हें इतने कम मिनिमम अमाउंट में तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा ना। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ मिलेगा शेड्यूल, सिर्फ शेड्यूल। ठीक है, और जितना भी तुम्हें पीडीएफ है कंटेंट वो सब इसी ग्रुप में मिलेगा। और कोई पूछे सर डाउट ग्रुप क्या रहेगा, इसके अंदर कुछ रहेगा? नहीं रहेगा डाउट ग्रुप में। तुम चाहो तो जितने लोग ऐड होंगे उनका मैं सेपरेट ग्रुप बना दूंगा, वहां तुम लोग की जो कुछ हेल्प है वो तुम मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम सोचो कि वहां पे मैं जैसे इन लोगों के लिए एक एडमिन है, उनको जैसे जब कोई डाउट हो जाए तो पूछ लेते हैं, वो सब चीजें वहां पर इतना नहीं। हाँ, मैं देखता रहूंगा चीजों को थोड़ा सा, हाँ ना मैं थोड़ा बहुत चीज बता दूंगा, तुम लोग को छोटा सा ग्रुप बना दूंगा कि आपस में तुम लोग कम्युनिकेट करो। तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म के हो, तुम यहाँ पर जुड़े हो, तुम यहाँ पर मान लो 50 बच्चा आया, सॉरी मान लो 10 बच्चा आया, ठीक है। अब 10 बच्चे ने अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाया, तो ये 10 बच्चा ये चीज फॉलो कर रहा है जो कि बाकी के जो मतलब हजारों बच्चे हैं ना वो लोग नहीं कर रहे हैं फॉलो। तुम्हें ये चीज फॉलो करना है। अब इसकी सर क्या गारंटी है भाई, मैं खुद कह रहा हूँ ऐसी एडमिशन नहीं ले लूंगा कि मतलब किसी के आई 100 मार्क्स रहे हैं उसको सोचूं मैं कि सर उसमें जादू करके 130 ले आऊंगा। अगर इस बच्चे की अंदर औकात है, उससे बात करता हूं पहले मैं, उसको लगता है कि चीजें सही हो पाएंगी तो वो यहाँ तक आएगा, और जब वो यहाँ तक आ जाएगा तो वो यहाँ से 150 तक भी आ जाएगा। आप सब बोले सब बच्चे तो 160-170 नंबर ला रहे हैं, वहां पे 200 नंबर भी ला रहे हैं लाइव मॉक में। अब तुम्हें पता ही नहीं है कैसे नंबर आ रहे हैं। ये है तुम्हारा स्कोर, इतना ला रहे हो तो भाई सीजीएल 2026 तुम्हारा क्लियर हो जाएगा इतने में। तुम किसी भी महान उसके मॉक दे देना, जहां तुम 150 नंबर लाओगे, पता है कहां पहुंचोगे तुम? 150 नंबर लाके 90% के आसपास पहुंच जाओगे, समझ रहे हो? अब 90%, अब तुम इसके अंदर मतलब तुम्हें मैं सब कुछ कराऊंगा इसके अंदर, जैसे जितना भी शॉर्टकट, एक शॉर्ट अप्रोच होती है, ठीक है। जैसे हमने तुमसे बोला कि हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स भी कैसे करेंगे? एनसीईआरटी से। क्या सर सभी की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे? नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की करनी है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इसके 1-2 क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट तुम कर पाओ। जैसे इसका 5 ईयर प्लान भी इसके अंदर आता है, वो जो कि फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि आते हैं, लेकिन फिर भी जो उसके आजकल जो उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, सब जितनी चीजें हैं वो पूछ रहा है एग्जाम में, तो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें तुम्हारी पैनिक ना करे। तुम कहोगे ये क्वेश्चन क्या होगी, जैसे तुम इकोनॉमिक्स छोड़ देते हो तो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन अब तुम छोड़ोगे नहीं भाई, पढ़ के जाओगे तुम। अब चाहे तुम किसी का वन शॉट देख लो भाई, ठीक है, किसी का बॉम्ब शॉट देख लो, कुछ भी देखो, तुम क्या करोगे? ये तुम यहाँ पे क्या करोगे? तुम एक करोगे डार्क शॉट, ठीक है। तुम बड़े हमारे इधर के लिए बड़े बड़े जितने भी हैं ग्रुप, ये तुम्हारे जो चल रहे हैं बड़े बड़े चैनल, ये तुम्हारे वन शॉट बॉम्ब शॉट जो करा रहे हैं, जितने भी ये हमारे बड़े बड़े चैनल हैं भाई, इनके लिए तुम्हें ये करना है, अगर बताया जाएगा तो फोकस करना है इसके ऊपर रिवीजन पर्पज से, लेकिन जितना मैं तुम्हें कराऊंगा एनसीईआरटी से इकोनॉमिक्स वो तुम्हें उतना पढ़ना है। फिर करंट अफेयर जो मैं तुम्हें बताता हूँ सिर्फ उसी का करना है मंथली वाइज। किसी का भी तुम्हें पेड बैच लेने की, पेड पीडीएफ की नीड नहीं। जो भी तुम्हें मिलेगा इसके अंदर अपने वाले जो बैच है इसी में ही मिल जाएगा, जो कि हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तुम कितना रेडी हो उस चीज के लिए वो तो तुम बता सकते हो, ठीक है। और ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 2 अगस्त से कर रहे हैं, 2 अगस्त मेरे बंगाली भाइयों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं बैच, ठीक है। जो भी किसी का कोई डाउट है सर फ्री है कि पेड है, वो भी मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि भाई फ्री नहीं है, ये चीज़ पेड रहेगी। अब पूछेंगे सर इसका फी क्या रहेगा? फी के लिए अगर आपको करनी है बात, कांटेक्ट करना है, तो भाई आईडी मैंने तुम्हें वहाँ मेंशन करी है, सही है। अब इस आईडी पे मैसेज करना, कैसे करना है पूरा प्रोसेस बता दूँ। यहाँ तो मैं तुम्हें जैसे पिछले मेरी वीडियो में बताया था कि मेरा प्राइस को लोग कहते हैं इतना प्राइस है, फिर से काटे कर देते 9 रुपये प्राइस, ठीक है। फिर करते 10,000 20,000 की कोचिंग आपको देने मात्र 20 रुपये, वो चीज़ नहीं। यहाँ पर मैं बच्चे फीस को देख के ले ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तो बच्चे की औकात देख के ले रहा हूँ। यहाँ तो बच्चा बताएगा ना कि उसकी औकात कौन सी वाली, 100 वाली औकात है उसकी, 120 की औकात है, 130 की औकात है। क्योंकि देखो भाई यही टर्म यूज करनी है भाई, क्योंकि तुम भी पता है यार, तुम्हें खुद पता है कि मेरी औकात क्या है, किस ये फाइनेंशियल नहीं, ये तुम्हारी है, तुम्हारी नॉलेज कितनी है, ये वाली औकात है। या तो तुम्हारी नॉलेज के बेस पे चीजें हो रही हैं, बताओ भाई। नॉलेज के बेस पे चीज छोड़ना हो रही भाई, अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पे चीजें होती, ठीक है,
या हार्ड वर्किंग वाले को ही सक्सेस मिलती, तो भाई जो लेबर है ना, लेबर सबसे ज़्यादा अमीर इंसान होता अगर हार्ड वर्किंग से भी कुछ मिलती। और अगर सब नॉलेज वाली चीज़ होती तो हर टीचर का बच्चा या हर टीचर, जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, उस हर किसी बच्चे का सिलेक्शन होता, हर किसी बच्चे का। पर वो नहीं हो रहा है। तो सब कुछ नॉलेज और हार्ड वर्किंग पे डिपेंड है ही नहीं, इसलिए चीज़ों को प्लान करा जाता है कि हाँ चीज़ों को कराया जा सके। और इसका जब तुम जो लोग का मैसेज आएंगे सर इसमें क्या ज्वाइन करें, तो वो खुद कहेंगे अरे सर कुछ तो फीस ले लो यार, इतने में क्या सर, इसमें पता भी नहीं लग रहा है आप कुछ दोगे भी नहीं दोगे इतना कम पैसे लेकर भी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ये समझ लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, और मान लो कि यहाँ तक फीस रखी है, पर बच्चों ने यहाँ पे भी वही कंटेंट दिया जो मैंने यहाँ दिया है, पर बच्चों के औकात के हिसाब से। यार बच्चा कह रहा नहीं यार नहीं, इसमें तो फोकस ही नहीं कर पा रहा, यहाँ आया थोड़ा सा, मतलब लगा कि हाँ यहाँ करना है। और इतनी चीज में उसको पता है, सिर्फ अगर मैं अपना शेड्यूल हटा दूँ ना, तो कम से कम बता रहा हूँ 2500 रुपए का तो उसे कंटेंट मिल गया। यानी किसी टीचर का कोर्स बेच दिया ना, वो नहीं, कंटेंट की इतनी वैल्यू थी, कंटेंट की इतने में जब मैंने इतने में दिया था, जब इतने में दिया, जब इतने में दिया। और हर साल मेरा बैच कभी भी होता है, वो ऐसा नहीं कि वही चल रहा है, हर साल अपडेट। और इतना अपडेट है 2000 कितना अपडेट अपना को रहना, तो 26 तक अपडेट है कि अगर 26 में ये चीज यहाँ पे गिरती है तो तुम वहां पे झेल पाओ। 27 के लिए हम 26, जब हम 26 के बाद तैयारी 27 के लिए कराऊंगा, हम उस टाइम 27 के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। ये नहीं कि आज लोग है ना बहुत बोलते कहते कि आज हमारा पढ़ लिए 2 साल का वैलिडिटी देते हैं भाई, 2 साल तक कोर्स पढ़ते रहो उनका, वो नहीं है हमारे यहाँ। जैसे मुझे इस चीज में आवाज देने का बहुत अच्छा लगता है, उसकी भाई लिमिट है, 3-4 महीने में कोर्स करो निकलो, जो नहीं कर पाए भाड़ में जाए। ये चीज बंदे ही मुझे बहुत पसंद आई। और यही चीज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे संग भी हो, भाई ये चीज कर लेना। ठीक है, 50 दिन में कोई बहुत बड़ी चीज तुम नहीं कर दोगे, इस मतलब तुम सोचो कि यार 50 दिन में यहाँ पे तो कुछ घोल के पिला देंगे ना, तुम्हें जो मैं बस दिया जाएगा तो वो तुम बस उतना कर लो, तुम्हारे लिए बहुत है भाई। सही है, इतना तुम करके ले जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। सही है, हम लोग अभी 10 तारीख स्टार्ट कर रहे हैं, और जो इसके एडमिशन है भाई वो ओपन है इस वीडियो को अपलोड होते ही। जैसे मैंने इस वीडियो को आज सैटरडे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको मैं सोचा था कि संडे को पोस्ट करूँगा, लेकिन नहीं, आज आपको ये इवनिंग तक तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। अभी मैं मॉर्निंग में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको इवनिंग में ये चीज़ मिल जाएगी, जब वो टाइम मिलेगा तभी अपलोड करूँगा मैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए वीडियो बना दी फटाफट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को मुश्किल से कितने लोग देखेंगे, 20 लोग, और एडमिशन कितने लेंगे, 10 लोग। मुझे बस यही 10 लोग चाहिए। ये 10 रुपए के 100 रुपए देंगे ना, मेरे को 100 रुपए है, मुझे नहीं कि यही 100 रुपए चाहिए, बस यही 10 लोग चाहिए, क्योंकि ये 10 लोग वो हैं जो मेरे अपने पेड ग्रुप में वाले जो बंदे हैं, वैसे वाले बच्चे चाहिए मेरे को, ये 10। और इनमें से भी एक आध छाड़ देता हूँ मैं। ठीक है, किसकी कितनी औकात है वो दिख जाती है यहाँ पे। और बहुत इसमें पता है, इसमें भी बंदे ऐसे थे जो कि पंडित वगैरह अलग अलग ग्रुप से आए थे भाई। ठीक है, यहाँ भी ऐसे बंदे होते हैं जो कि भैया वहाँ, अब पता है यहाँ आएंगे भी, जैसे बंदे मैसेज आएंगे, सर हम पंडित ग्रुप के थे सर, वहाँ पे चीजें हो नहीं पाई, ये प्रॉब्लम हुई, अब वो सभी यहाँ पे आके अपना ज्ञान पे लेंगे। भाई मुझसे बात कर लेना पहले, उसके बाद ही एडमिशन लेना। तुम सोचो कि मैं 1 रुपये फिर दे के मैं बहुत बड़ा यहाँ पे तीर मार लूंगा, पढ़ूंगा नहीं, और मेरे को एक्सेस मिलता रहेगा चीज़ों को मैं पढ़ लूंगा। भाई जैसे तुम्हें मैंने यहाँ इतनी चीज़ें कराई, इसका तुम्हारा सही से एनालिसिस होगा तुम्हारा, तुमने मौका किया, तुम्हारा मैं करूँगा। और यहाँ तक तुमने चीज़ों को रन नहीं किया तो ग्रुप से क्या करते जाओगे तुम, लेफ्ट। इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी एकदम सही है, XYZ सारी सिक्योरिटी तुम्हें मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और बहुत अगर तुम जैसे कहते हो ना कि तो स्मार्ट वर्क तो मैं करूँगा, लेकिन उस स्मार्ट वर्क को करने के लिए जो हार्ड वर्क लगेगा, ठीक है, उसके लिए अगर आप हैं रेडी तभी इस चीज़ को करना ज्वाइन। ठीक है, और इसके एडमिशन जो टाइम बता रहा हूँ तुम्हें मैं, सैटरडे 8 बजे से लेकर, सही है, संडे 8 बजे तक एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि भाई संडे की नाइट में 10 बजे हम लोग करेंगे ग्रुप कॉल, और 10 बजे ग्रुप कॉल में सबकी जितनी भी औकात है सबको उस दिन पता चल जाएगा कि किन की क्या क्या औकात है। कुछ लोग क्या करेंगे, अगर जैसे बाई चांस 20 लोग ने एडमिशन लिया तो उसमें क्या करेंगे, तो 5-6 मतलब अगर 20 ने लिया, 5 लोग तो झेल नहीं पाए, 5 लोग तो लेफ्ट मार देंगे पहले दिन ही, क्योंकि उनके मतलब कोई आइटम नहीं है। 15 लोग होंगे जो थोड़े से सीरियस वाले होते हैं, वो कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना ये 15 लोग आएंगे, मुझे हमेशा पता है कि ये लोग आएंगे, क्योंकि ये इनके लिए 100 रुपए
₹20 मैटर नहीं कर रहा। वो कह रहा है यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे बट लगता है कि मेरे को ये कंटेंट है और इस बंदे ने मेरे को ये चीज दे दी, तो ये वो कहता है ना कि ये शेडेड एरिया का एरिया फाइंड करो, तो तुम्हें अगर ये मैंने फाइंड तभी करोगे ना, तुम्हारे पास इस चीज का पता होगा, रेडियस पता होगा, इस सर्कल का क्या है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, तभी ना तुम निकाल पाओगे चीजों के बारे में। अब ये जो चीज है, तो थोड़ा मैथ्स के कॉन्सेप्ट चला गया, ये सब चीज अलग है, ठीक है। तो मैं अगर मैं ये चीज दे दूं जिससे तुम सब कुछ कर पाओ, अगर तुम्हें मैं ये बोल दूं कि इतना इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, ठीक है, तो तुम ये डिस्टेंस निकाल लोगे भाई। तो वही चीज है, तो मैं जो मैं दूंगा उसमें रोल सिर्फ शेड्यूल का है और उसके कंटेंट का है, और कंटेंट का जो रिसर्च है वो अभी की नहीं है भाई, वो लगभग 1 साल की रिसर्च है। वो भी क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारे सितंबर में एग्जाम हुआ था, ठीक है, और उसके बाद ही रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, तो लगभग 11-12 महीने का हमारे पास रिसर्च टाइम मिला, और कितनी चीजें मैंने करवा भी दी, क्योंकि और ये सारा ज्ञान तुम्हें एक जगह मिल रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड बंदा है वो आएगा, मैसेज करे, चुपचाप जन करे, कहीं कोई आवाज नहीं, कभी कुछ नहीं, नॉर्मल चीजों को लेके चले, ठीक है। जो जो चीज़ बता दी गई है वही कर लेना, कितने बजे उठना है, क्या है, छोटे छोटे जो तुम्हारे डाउट्स हैं उन डाउट्स को लेकर ही मैंने वीडियो बनाई है। और ये डाउट्स भाई हैं, कभी कल ज़्यादा मेरे 2-3 डाउट्स लोगों के आए, वैसे एक एक डाउट आता रहता था, हर एक दिन किसी का आता रहता है, मिलता रहता है। और एक क्रक्स वीडियो चाहिए थी कि भाई 50 दिनों में सर क्या करवाएंगे आप, कैसे करवाएंगे, क्या हमारी मतलब जरूरी नहीं कि मेरा कोई या किसी का भी कोई 50 दिन में तुम अपने पास से बहुत चीजें कर सकते हो, पर कौन करेगा? जिसको लगता है कि मेरा यार इतना चीजें मैंने कर ली है, इतना मेरा बचा हुआ है, तो इस चीज को मैं कवर कर सकता हूँ, ठीक है, तो सही है। लेकिन तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है, मैं कहाँ भटकूँ, कहीं ना भटकूँ, मुझे कोई अभी करा दे, मैं बहुत चीज, मेरी चीज आगे मतलब पीछे जितनी करी मेरी ब्रेक हो गई, आगे मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। जिसको चाहिए कि हल्का सा उन्हें एक रोड में मिल जाए, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी भाई। मिनिमम अमाउंट है, कुछ ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करके तुम यहाँ पे जुड़ गए तो मैं यहाँ पे कुछ मैंने गोल के पिला दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब कुछ सही से रखा है। आईडी का मैं अभी तुम्हें मैंने आईडी दी थी, उस आईडी पे मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है। कहाँ आ गई है मेरी आईडी भाई? तो मैंने अभी आईडी दी थी, ठीक है, ये वाले पेज में, इसको मैसेज कर देना। ये मैं टेलीग्राम को जब मैं वीडियो डालूंगा ना उसका मैं लिंक दे दूंगा, लिंक, तो उस लिंक पे जाना, चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हारी आईडी मिल जाएगी, वहाँ मैसेज कर देना। जिससे आईडी नहीं मिल रही उसको, उसकी किस्मत नहीं चाह रही है, तुम यहाँ जोड़ो, ठीक है। कहीं और जाके आप अपने टाइम को, अपने पैसे को योगदान दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सीरियस बच्चों के लिए जगह है, और मेरे पास वो बच्चे नहीं है कि 1000 बच्चों में से मैं 500 का मतलब 10,000 में से 500 का सिलेक्शन कर दूँ, वाले सीन नहीं है। मेरे पास अगर 10 बच्चा है तो मैं चाहूँगा 10 से 10 बच्चों का, और मैक्सिमम बच्चों का होता है, लेकिन 8-9 बच्चे ऐसे होंगे इस बार क्योंकि निकलेंगे उनका, मतलब अभी तो मेरा टारगेट सिर्फ प्री है, क्योंकि अब मैं ये बोलूंगा कि अब तो मैं प्री भी निकालना, अब तुम्हारा टारगेट सिर्फ प्री है, अब तुम मेंस नहीं सोचोगे। अब जो तुम पढ़ रहे थे हल्का सा मेंस के लिए, अब तुम ये बंद करोगे, क्योंकि 50 दिन तुम फुल्ली ओरिएंटेड रहोगे इस प्री के लिए। तो आओ 10 अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे का दिन है, ठीक है, सावन का महीना चल रहा है, तो चीज़ों को सही से हम लोग करना है, ठीक है। आज आपकी 8 तारीख हो गई, ठीक है, कल है 9 तारीख, यही तो यहाँ पर टाइम है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चीज़ों को, मंडे से इस चीज़ को रन करेंगे। 50 दिनों में तुम्हें ना मैंने उस झाड़ पे चढ़ा दिया जहाँ पे तुम चढ़ने चाह रहे थे, तो तुम कहना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है भाई, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना है पूछ लेना भाई, ठीक है। चलो वीडियो को एंड करते हैं, और जाते जाते बस वही कहना चाहता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में उनसे बोला कि भाई जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत आती, कोई डाउट है मुझसे पूछो। जरूरी नहीं कि पेड कोर्स लेके ही तुम यहाँ जुड़ सकते हो। यहाँ जब मैंने बच्चों को ऐड किया था लास्ट वाले बैच में, तो पहले इनको वीडियो ग्रुप कॉल हुआ था, उसके बाद लोगों के एडमिशन हुए थे। पता है क्या अलग अलग ग्रुप में क्या होता है कि पहले एडमिशन लो, फिर पता लगता है यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं भाई। पहले चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, उसके बाद लोग एडमिशन लेते हैं। तभी मेरे पास 5 बंदा आता, तो मेरे पास क्रीम आती है भाई, और क्रीम आती है तो भाई सिलेक्शन फिर उन्हीं का होता है, ठीक है। जैसी क्रीम आती है वैसी सिलेक्शन होता है भाई इस चीज़ का। तो रेडी रहो ज्वाइन होने के लिए, लेफ्ट कर दूंगा, सब बता दिए मैंने, कौन जो टाइम पे मैंने ग्रुप में यहाँ बताया है वीडियो में, वो देख लेना। और ग्रुप वाले बच्चों के लिए भी चीज़ें जो थी मैंने सब यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो, और इन 50 दिन में हम लोग करते हैं जो भी हमें करना है, वो सब मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। चीज़ों को करके ले जाएंगे इतने में, मतलब कहता रहा हूँ कि गारंटी सब दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। तो टेंशन मत लो, भरोसे से आओगे, भरोसे से जाओगे, बाय नॉलेज बाय प्रैक्टिस। मतलब होता ना कि
भाई मतलब किस्मत तुम्हारी किस्मत अगर मैं इतनी सी भी चेंज कर दूंगा ना 1% भी, जिससे तुम्हारा सेशन रुक जाता था, तो भाई वो भी मैं करूंगा इसके अंदर। ठीक है, चलो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं, काम करना है। ठीक है, मेहनत से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो कोई डाउट हो किसी को मैसेज कर देना, बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।